हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान दीजिएगा। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of constructing it at rupees 4 per square meter. तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक बिल्डिंग है और उसका फ्लोर है। तो फ्लोर को क्या कर रहा है कि टाइल बिछानी है फ्लोर पर। ठीक है, तो 3000 टाइल्स वो कंसिस्ट कर सकता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्डिंग का जो फ्लोर है उसमें 3000 टाइल्स हम लगा सकते हैं और टाइल्स का जो शेप है वो रोम्बस शेप दिया हुआ है। ठीक है, एंड डायगोनल्स जो है उस एक रोम्बस के मतलब एक टाइल का 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम मतलब कि एक टाइल का एरिया निकाल सकते हैं, कहने का मतलब। ओके, अब यहाँ पूछा गया है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। और टोटल कॉस्ट बताना है कंस्ट्रक्ट करने का इस पूरे फ्लोर को, जब ये रेट दे दिया है। मतलब कि कंस्ट्रक्ट करने का जो रेट होता है, मतलब कि 4 रुपये में जो है 1 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्ट हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, पहले पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइल का एरिया निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा 3000 टाइल्स का एरिया। ठीक है, तो एक टाइल में मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से, तो नहीं निकल जाएगा 3000 टाइल्स का एरिया। जब 3000 टाइल्स का एरिया जब निकल जाएगा तो वही होगा इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कि बिल्डिंग के फ्लोर का एरिया निकालना है, कहने का मतलब। चलिए हम लोग वही करते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/2 इंटू डायगनल 1 मल्टीप्लाइड बाई डायगनल 2, ये होता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है डायगनल 1/2 इंटू डायगनल D1 कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई D2 कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ यूज कर लेंगे 30 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 और यहाँ पे हो जाएगा 215 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी ओवर, 15 4 जा 60 एंड 7 67, तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया किसका, एक टाइल का। अब हमें निकालना है 3000 टाइल्स का एरिया, तो यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ सच 3000 टाइल्स इज इक्वल टू, क्या होगा, जितना एक का एरिया होगा उसमें हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। यूनिटरी मेथड आप पढ़े हैं बिल्कुल। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 675, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 3 जीरोस एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15 का 5, 3 7 जा 21 एंड 1 22 का 2 कैरी ओवर, 3 6 जा 18 एंड 2 20, तो ये इतना आ गया। ठीक है, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है ये दिया हुआ है ₹4 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ₹4 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने में ₹4 लग रहा है, ये दिया हुआ है। तो मतलब कि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी दिया हुआ है ये 20,25,000, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से, 10,000, तो अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ,
क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, ठीक है। और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/100 में 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 ये 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है इतना मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर दिए और 10,000 से। तो ये कटेगा यहाँ पर 2 3 जीरोज 1 2 3 और 10 से डिवाइड होगा तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा 202.5, ठीक है। तो इतना क्या हो गया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये मीटर स्क्वायर में आ चुका है, तो इतना ये एरिया जो आया है वो क्या है, ये 3000 टाइल्स का जो एरिया है वो इक्वल है उस बिल्डिंग के फ्लोर के बराबर है। मतलब उस फ्लोर का जो एरिया होगा उतना ही ये भी आएगा, क्योंकि 3000 टाइल्स ही तो कंसिस्ट कर सकता है वो बिल्डिंग का फ्लोर, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब हमें रेट से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर बनाने में लग रहा है 4 रुपीज़, तो इतना मीटर स्क्वायर बनाने में कितना लगेगा, तो हम वही लगाएंगे यूनिटरी मेथड। तो यहाँ लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू 4 रुपीज़। ये दिया हुआ है, तो अब निकालेंगे। सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग 202.5 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, इतना कंस्ट्रक्ट करने में कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना में, इतना में, तो 202.5 इतना रुपीज आएगा। तो 4 5 20, 20 का जीरो, 2 कैरी ओवर, 5 जा 8, 8 टू 10, 10 का जीरो, 1 कैरी ओवर, 4 जीरो जो जीरो तो 1 ही रहेगा, और 4 2 जा 8, ग्रेट। तो डेसिमल 1 है तो डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे, तो हमारा मतलब आ गया है 810 रुपीज़। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इतना रुपीज़ में पूरा कंप्लीट इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है हो जाएगा, बिल्डिंग के फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा जिसमें टाइल्स बिछानी है। तो यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच। अब समझ में आ गया तो बाय।